नमस्कार, आदाब, सदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका प्रगति पथ क्लासेस पर। तो आज हम लोग कक्षा प्रारंभ करने वाले हैं। क्या प्रारंभ करने वाले हैं? तो क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर। क्लास 12th का हिस्ट्री मतलब कि इतिहास। और इतिहास का हम क्या चालू करने वाले हैं? प्रथम चैप्टर। प्रथम चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हम जान लेंगे कि इतिहास क्या होता है, या जो 12वीं में दिया गया है उसके चैप्टर का नाम क्या क्या है उसके बारे में देख लेंगे। मतलब पूरी तरीके से आज का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। और आने वाली कक्षाओं में क्या होगा कि धीरे धीरे हम इन कक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं, मतलब कि क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्लास हम लोग क्या बोले थे कि क्लास 12th मतलब कि 12वीं, जो इंटर का होता है, आर्ट्स का, मुख्य रूप से आर्ट्स का इतिहास जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। क्या उसको हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं? ठीक ना, उसको हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। तो देखिए कि इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। कुल मिला के आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा। क्या होगा? इंट्रोडक्शन क्लास होगा। कुल मिलाकर क्या होगा? इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो समझते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास सबसे पहले समझते हैं कि इतिहास होता क्या है। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पता होता है तो उसके बारे में परिचय लेते हैं कि नहीं? तब ना पता करते हैं कि व्यक्ति का नेचर कैसा है या व्यक्ति को कैसा है। तो वही है कि इतिहास हम पढ़ेंगे। इतिहास मान लेते हैं कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में जानेंगे तब ना कि इतिहास क्या है, तब उसके बारे में हम लोग और गहराई से नॉलेज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इतिहास होता क्या है। इतिहास होता क्या है? इतिहास क्या होता है? इतिहास क्या होता है? तो इतिहास होता है कि जो अतीत में, मतलब कि अतीत में बीती हुई घटनाओं, अतीत में बीती हुई घटनाओं या कहानियों, अतीत में बीती हुई घटनाओं या कहानियों को, अतीत में बीती हुई घटनाओं या कहानियों को उनके 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 साक्ष्य के माध्यम से, उनके साक्ष्य के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। क्या चीज? जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब बोलिएगा सर जी कि ये तो लिख दिए, हमको आया कुछ समझ में नहीं, माथा में नहीं घुसा। क्या नहीं घुसा? कि माथा में नहीं घुसा। तो अब ये आते हैं घुसाते हैं माथा में। तो देखिए इतिहास, तो अतीत में क्या होता है? प्राचीन। मतलब अतीत में क्या होता है? प्राचीन, मतलब कि जो प्राचीन समय में हो गया है। बीती मतलब होता है कि जो बीत गया है। क्या हो गया? जो बीत गया है, जो बीत गया है। घटना तो जानवे करते हैं, कोई घटना घट गया या कोई व्यक्ति के साथ घटना घट जाता है। कहानियां क्या होता है? कहानियां पुरानी होती है या नई होती है, लेकिन कहानियां क्या होती है? एक इतिहास की तरह होती है। मान लेते हैं, आप समझिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था, कब आया था? तो 2019 और 20 के समय में आया था। 2019 और 20 के साल में आया था। तो 2026 चल रहा है। तो हमारे लिए जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का जो कहानी हमारे लिए क्या है? एक इतिहास बनकर रह गया है।
रह गया कि नहीं। अगर हम किसी को बताएंगे कि हाँ 2019 और 2020 में एक महामारी आया था जो कि था कोरोना वायरस, तो क्या हमारे लिए एक इतिहास हुआ कि नहीं। नहीं बोलता है कि कोई भी तुम्हारा इतिहास ठीक नहीं है, उस व्यक्ति का इतिहास ठीक नहीं है, तो वही इतिहास होता है कि किसी के पुराने जीवन को याद करना या पुराने समय को याद करना या पुराने चीज़ों को जानकारी प्राप्त करना, चीज़ों से जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। और उन्हीं सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक बुक लिखा गया है, मतलब बुक के माध्यम से इसको बताया गया है पूरा कि कैसे कैसे इतिहास, प्राचीन इतिहास काल आया, मध्यकालीन इतिहास काल हुआ या आधुनिक इतिहास हुआ, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो सभी बातों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम कहाँ गया डस्टर। इतनी बात समझ में आई होगी, आशा करता हूँ आया होगा जरूर। तो देखिए क्लास 12th में जो है, क्लास 12th में कुल मिलाकर इतिहास में, क्लास 12th में मतलब इंटर में कुल मिलाकर आर्ट्स में इतिहास के अंतर्गत अप्रोक्स 12 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 12 अध्याय हैं। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? 12 अध्याय हैं। तो कुल सभी चैप्टर को हम लोग एक एक करके देखेंगे पार्ट वाइज वीडियो के माध्यम से, ताकि वीडियो एक लंबा ना हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला अध्याय। आज स्टार्ट करेंगे क्या? पहला अध्याय। क्या करेंगे? पहला अध्याय। तो अध्याय नंबर, अध्याय 1। क्या? अध्याय 1। तो अध्याय 1 में है कि ईट, ईट मन के, ईट मन के तथा, ईट मन के तथा अस्थियां, ईट मन के तथा अस्थियां, ईट मन के तथा अस्थियां। कुल मिलाकर इसको ईट मन के तथा अस्थियां को हम लोग कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही इसमें पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ना होता है मुख्य रूप से। तो हम सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। हाँ, हमने बताया था इतिहास क्या होता है कि अतीत में जो घटना बीत गया है, जो कहानी बीत गया है, अगर उसके बारे में हम किसी साक्ष्य के माध्यम से या किसी बुक के माध्यम से पढ़ते हैं तो इतिहास कहलाता है। तो देखिए इतिहास के भी कितने भाग हैं? इतिहास के भी 3 भाग हैं। इतिहास के कितने भाग हैं? इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग क्या है? एक एक करके देख लेते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ठीक है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक बार बता देते हैं कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इतिहास जो शब्द था हिस्टो से लिया गया था। किससे लिया गया था? हिस्टो नामक ग्रीक शब्द से, यूनानी ग्रीक शब्द से लिया गया था। इसी से नाम हिस्टो से हिस्ट्री धराया। क्या धराया? हिस्ट्री नाम धराया। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। तो 3 भागों में क्या क्या सर है? तो बताते हैं क्या क्या है। एक है प्राचीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या है? मध्यकालीन इतिहास। दूसरा क्या है? मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तीसरा क्या है? आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तीसरा क्या है? आधुनिक इतिहास। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या है? मध्यकालीन इतिहास। तीसरा क्या है? आधुनिक इतिहास। जो मध्यकालीन जो इतिहास है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया मध्यकालीन इतिहास को। एक होता है पूर्व मध्यकाल, एक होता है उत्तर मध्यकाल। एक क्या होता है? पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। और दूसरा क्या होता है? उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पहला क्या होता है? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। मतलब मध्यकालीन इतिहास का भी 2 भाग है। एक होगा पूर्व का, होगा उत्तर का। मतलब जो मध्यकालीन इतिहास होगा, जो पीछे की घटना हुआ होगा, जो पीछे का काल हुआ होगा वो पूर्व, जो उसके बाद हुआ होगा उत्तर मध्यकाल।
अब बोलिएगा सर ये हमको काहे बता रहे हैं? तो बताना ज़रूरी है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में भी क्लास 12 के अंतर्गत 3 से 4 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। इसमें भी 3 से 4 चैप्टर पढ़ना पड़ता है और इसमें भी 4 चैप्टर पढ़ना होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आधुनिक इतिहास 12th में। इससे करीब-करीब 45 मार्क्स पूछा जाता है। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव मिला के 45 नंबर पूछा जाता है। बाकी बात जो बचा 55 नंबर, कितना बचा? 55 नंबर। और 55 नंबर जो पूछा जाता है इन दोनों को मिक्सचर रहता है, इन दोनों को प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास मिला के पूछा जाता है। प्राचीन ज़्यादा रहता है और मध्यकालीन कम रहता है। 25 नंबर मान लेते हैं ये रहता है तो 30 नंबर ये, या तो 30 नंबर ये रहता है तो 25 नंबर मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए बताना ज़रूरी हो गया था कि आप लोगों को किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना? तो प्राचीन इतिहास को पढ़ना तो सभी को है, लेकिन आपको आधुनिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। जब आधुनिक हम पढ़ाएँगे तो उसमें ज़्यादा गौर कीजिएगा। अभी हम लोग सबसे पहले प्राचीन से स्टार्ट होता है, हड़प्पा सभ्यता से, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं क्योंकि जगह तो है नहीं, बोर्ड तो मेरे पास यही है। क्योंकि बोर्ड तो मेरे पास यही है। ठीक है। अच्छा, इसका जो समय था वो बताना हम भूल गए थे। जो प्राचीन काल का समय होता है, प्रारंभ से लेकर 750 एडी तक होता है। कब से लेकर? प्राचीन से लेकर 750 एडी तक रहता है, गुप्त काल के अंत होने तक। उसके बाद जब मध्यकालीन आता है तो 750 से एडी से लेकर कब तक रहता है? 1707 एडी तक। फिर 1707 एडी से 1947 तक आधुनिक इतिहास रहता है। अब जैसे कंफ्यूज हो रहा होगा कि एडी बोल रहे हैं सर जी, तो एडी का मतलब क्या होता है? तो एडी और एक बीसी होता है। क्या होता है? एक एडी और बीसी होता है। दोनों में अंतर पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर चालू करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिगड़ना नहीं चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो देख लेते हैं बीसी और एडी में अंतर। सारी बात समझ में आएगा, बीसी और एडी में अंतर। नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। क्या? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक ना? तो ऐसा मत बोलिएगा। तो देख लेते हैं बीसी और एडी में अंतर। ठीक है, ठीक है। मान ले बीसी इधर होता है और एडी इधर होता है, फिक्स है। ठीक ना? जैसे किसी सामान का फिक्स प्राइस होता है ना, तो उसी तरह फिक्स प्राइस है, फिक्स चीज़ है, स्थान है इसका, बीसी और एडी का। तो मान लेते हैं यहाँ 0 साल है। कौन है? 0 वर्ष। ठीक है, तो 0 वर्ष में किसका जन्म हुआ था? तो यीशु यीशु मसीह का। किसका जन्म हुआ था? यीशु मसीह का जन्म। अगर यीशु मसीह के जन्म के पूर्व हम जाएंगे, तो बिफोर क्राइस्ट, इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर फुल फॉर्म, बिफोर CRIST, बिफोर क्राइस्ट, CHRIST। इसको कहते हैं एमिनो डोमिनी, एमिनो डोमिनी मतलब ईसा शताब्दी, इसको कहते हैं ईसा पूर्व। इसको क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। इसको कहते हैं ईसा शताब्दी, इसको कहते हैं ईसा पूर्व। नहीं बोलते हैं कि 500 ईसा पूर्व में ऐसा हुआ था, 1947 ईसा शताब्दी में ऐसा हुआ था, 1900 शताब्दी में ऐसा हुआ था। तो इसी कारण से होता है, दोनों में अंतर होता है। तो अंतर किस चीज़ का होता है? तो 0 वर्ष हुआ, तो 0 वर्ष में एक यीशु मसीह का जन्म हुआ था। क्योंकि अंग्रेजों ने कैलेंडर को बनाया तो अपने भगवान को ही इसमें रखा, यीशु मसीह जो उन लोगों का पूजनीय भगवान होता है। तो यीशु मसीह के जन्म के समय, यीशु मसीह के जन्म के बाद जो आया वो शताब्दी ईसा शताब्दी कहा गया, ईसा शताब्दी कहा गया, और जो पूर्व का था उसे ईसा पूर्व कहा गया। ठीक ना? तो यही दोनों में अंतर है। यीशु मसीह 0 के पीछे जाएंगे तो ईसा पूर्व होगा, और 0 को जब आगे जाएंगे तो क्या होगा? ईसा शताब्दी होगा। बस दोनों में अंतर यही था कुल मिला के। अब इसको मिटाते हैं।
अब देखिए अध्याय क्या है, अध्याय 1 हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें क्या पढ़ना है, ईंट, मनके और अस्थियां। कहने का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां के बारे में पढ़ना, लेकिन पढ़ाया जाता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा, कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, नदी जल प्रणाली कैसे थी, हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसे था, वे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे, मतलब सारी जो समाज में जो जीवन होता है, जो एक नगर का जीवन होता है, सारी बातें इसमें बताया गया, इस टॉपिक में पढ़ना होता है। तो पहले समझ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का उदय क्या हुआ, या उदय से पूर्व कैसे हड़प्पा सभ्यता आया था, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो था प्राचीन समय में क्या था, कि प्राचीन समय लिखते नहीं, लगभग 4500 वर्ष पूर्व, लगभग 4500 वर्ष पूर्व, मतलब अभी का कितना चल रहा है, 2000, मतलब 2000 शताब्दी चल रहा है, तो 4500 मतलब कि 2000 जो हुआ, फिर जीरो से उधर यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था, यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था उसके 2500 वर्ष पूर्व से, ठीक ना, तो लगभग 4500 वर्ष पूर्व विश्व में क्या चार सभ्यताओं का उदय हुआ, सभ्यताओं का उदय हुआ था, सभ्यताओं का उदय हुआ था, ठीक ना, सभ्यताओं का उदय हुआ था। अब पूछेंगे कि चार सभ्यता कौन था, तो चार सभ्यता का हम नाम लिखते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, ठीक ना। तो चार सभ्यताओं में पहला सभ्यता था, तो पहला सभ्यता था सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या इसको लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा था मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, घबराइएगा मत, सब समझाएंगे एक एक करके। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद आ गया मिस्र की सभ्यता, क्या, मिस्र की सभ्यता, और चौथा हो गया लास्ट में हमारा चीन की सभ्यता, क्या हो गया, चीन की सभ्यता। हड़प्पा जो सभ्यता था, तो पुराने समय में क्या होता था कि नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास होता था, क्यों होता था उसके बारे में भी बताएंगे आगे चलकर। तो हड़प्पा सभ्यता था सिंधु नदी घाटी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, किसको, हड़प्पा सभ्यता को। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था दजला फरात नदी के किनारे था, किसके नदी के किनारे था, दजला फरात नदी के किनारे था। और मिस्र की जो सभ्यता था, मिस्र में आप लोग जानते होंगे जिसको इजिप्ट बोलते हैं, वहां पे नील नदी पड़ता है, क्या पड़ता है, तो नील नदी पड़ता है, तो नील नदी के किनारे की सभ्यता था, इसको बोल सकते हैं नील नदी के किनारे की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, ठीक है। और जो चीन की सभ्यता था हवांगो नदी के किनारे था, कहाँ था, हवांगो नदी के किनारे था चीन की सभ्यता। इतनी बातें समझ में आई। तो देखिए लगभग 4500 वर्ष पूर्व, मतलब कि अभी 2000 चल रहा है, उसके 4500 वर्ष पूर्व विश्व में चार सभ्यताओं मतलब कि जो नगर वगैरह का विकास होता है उसका उदय हुआ था। इन सभ्यताओं में एक था हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत और पाकिस्तान में था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता था वो दजला फरात नदी के किनारे बसा हुआ था, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता हवांगो नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता जो था किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। पूछेगा दजला फरात नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकास हुआ था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो
मिस्र की सभ्यता, हवांगो नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो चीन की सभ्यता। खासकर हड़प्पा, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बारे में खासकर पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इतनी बातें को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा के। आप लोग ईंट के बारे में जानते हैं? ईंट क्या होता है? जो ईंटा लगाते हैं घर में, मनका मने चूड़ी जो पहनता है महिलाओं लोग, अस्थियां मने जो हड्डी रहता है, अस्थियां मतलब हड्डी, हड्डी किसका? तो किसी का भी हो सकता है, जानवर या मनुष्य, सभी का हो सकता है, सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ। खासकर हमको क्या पढ़ना है, हम 4 सभ्यता के बारे में बताएं। एक था हड़प्पा सभ्यता जो था सिंधु नदी के किनारे, दूसरा था मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था दजला फरात नदी के किनारे, तीसरा था मिस्र की सभ्यता जो था नील नदी के किनारे, और चौथा था चीन की सभ्यता जो था हवांगो नदी के किनारे। लेकिन हमको पढ़ना क्या है इसमें? हड़प्पा सभ्यता। तो हम उन लोगों को नहीं पढ़ेंगे, बाकी बात याद रख लेंगे उसको कि सभ्यता था, लेकिन हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता। तो समझ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ। अगर कोई आदमी जन्म लेता है या कोई जानवर जन्म लेता है तो उसके उदय के पीछे कारण होता है कि नहीं? होता है ना। तो हड़प्पा सभ्यता कैसे आया, तो इसके पीछे भी कारण होगा ना, उदय का कारण, कि कैसे खोज हुआ हड़प्पा सभ्यता का। मतलब 4500 साल पहले उसका उदय हुआ था, तो अभी कैसे मिला वो, इतना समय तक वो कैसे रहा, उसका साक्ष्य कैसे मिला, कैसे जीवित रहा, मतलब क्या जीवित कैसे पता चला उसका, ठीक ना। तो उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो हड़प्पा, चल तो रहा नहीं है पेन। हड़प्पा सभ्यता का उदय, हड़प्पा सभ्यता का उदय, हड़प्पा सभ्यता का उदय, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उदय। तो हड़प्पा सभ्यता का उदय के पीछे कारण क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के उदय के पीछे कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता के उदय के पीछे कारण क्या था? आज कारण देख लेते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो कारण यह था कि एक मैप बनाते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। भारत का मैप हो गया, ठीक है। देखिए ये नल्ला पाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया भारत, ठीक है। लेकिन उस समय पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, उस समय पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था। क्या हुआ था? जन्म नहीं हुआ था। जन्म कब होता है? तो 1947 में जन्म होता है, ठीक ना। तो उस समय पूरा भारत ही थे, क्या था? पूरा भारत ही था, ठीक ना। तो क्या हुआ था कि उस समय करीब 1874 या 77 कुछ इस तरह है। तो इस समय क्या था कि एक ब्रंटन बंधु नामक, क्या था? ब्रंटन बंधु नामक, उस समय अंग्रेजों का अधिकार था भारत पे, आपको पता होगा। तो ब्रंटन बंधु नामक 2 कारीगर या 2 ठेकेदार थे, क्या थे? ठेकेदार कह सकते हैं, ठेकेदार, 2 ठेकेदार मतलब 2 भाइयों था, बंधु मतलब भाई होता है। तो ब्रंटन नामक से 2 बंधु था जो कि ठेकेदार था। इनको ठेका दिया गया था। तो क्या ठेका दिया गया था सर? तो ठेका दिया गया कि आप कराची से लेकर होते हुए लाहौर तक, कहाँ तक? लाहौर, कहाँ तक? तो लाहौर, इन दोनों के बीच में आप रेलवे लाइन बिछाइए। क्या बिछाइए? कि रेलवे लाइन बिछाइए। रेलवे लाइन बिछाने का इनको जिम्मा सौंपा गया। क्या सौंपा गया? जिम्मा सौंपा गया। तो जब ये कराची से ब्रंटन बंधु और इनके जो, अगर ठेकेदार है तो अपने कारीगरों को लगाएंगे नहीं, तो बहुत सारे मजदूर काम करते थे उस समय, दसों हजार या लाखों की संख्या में बिछाने में काम कर रहे थे। तो ब्रंटन बंधु जब बिछाने की, रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में क्या होता है कि जब ये यहाँ तक पहुँचते हैं
तो एक जगह का नाम था हड़प्पा। एक जगह का नाम क्या था? हड़प्पा। तो हड़प्पा में जैसे उस समय रेलवे लाइन बिछाया जाता था, ईट दिया जाता था, उसके बाद गिट्टी दिया जाता था, ठीक ना। तो उस समय सीमेंट वगैरह का ज़्यादा यूज नहीं होता था, ठीक है, ईट का यूज होता था। तो यहाँ पे आके देखा तो मिट्टी का ज़रूरत पड़ा। जब ये लाइन बिछाते बिछाते गया, खोदते खोदते गया, तो क्या हुआ कि बीच में यहाँ पे बीच में जब खोदते खोदते गया बीच में, तो क्या मिल गया? ईटा मिल गया। क्या मिल गया? ईट मिल गया। तो ईट मिल गया, तो ईट एक संख्या में एक ईट नहीं मिला, मतलब कि लाखों करोड़, मतलब लाखों संख्या में ईट मिला। कितना मिला? करोड़ों नहीं बोल सकते हैं, लाखों संख्या में ईट मिला। तो इन लोगों को उतना ध्यान नहीं किया, इन लोगों को उतना ध्यान उस पर नहीं किया कि ईट क्या है, या किस सभ्यता का, या कहाँ का है, या किस शहर का, या कब का, उस पर ध्यान नहीं किया। क्योंकि इसको ईट का जरूरत था, तो इन्होंने क्या क्या कि 160 किलोमीटर करीब तक यही ईट जो मिलते गया इसको बिछा दिए रेलवे लाइन पे, ठीक ना। क्या किया कि इसको ही बिछा दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। जब बिछा दिया तो इसको पता नहीं था कि कौन सा ईट है, कब का है। तो ये जो ईट मिला था हड़प्पा नामक स्थान पे है ज़्यादातर मिला था, ठीक ना। तो जब बिछा दिया तो उसके बाद आते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम, मतलब कि जैसे कोई रोड बना है, अगर रोड कोई गांव में बनता है तो उसको चेक करने के लिए आते हैं ना, मुंशी हो गया या कोई होता है जैसे ऊपर हायर लेवल का अधिकारी चेक करने के लिए आता है। जो कनिंघम था, क्या था? कनिंघम। क्या था? कनिंघम, ठीक ना। तो कनिंघम था एएसआई, ठीक ना, एएसआई। तो ये चेक करने के लिए आया कि सही से रोड बना है कि नहीं, सही से रेलवे लाइन बना है कि नहीं, रोड सॉरी, रेलवे लाइन बना है कि नहीं। तो जब चेक करने के लिए आया तो देखा कि यहाँ पर जो ईटा मिला है वो कोई आम ईटा नहीं है। क्या है? कोई आम ईटा नहीं है, ठीक ना। जो ईटा मिला है कोई आम ईटा नहीं है, क्योंकि ये ईटा इतना मजबूत था कि इसको रेलवे लाइन में बिछा दिया गया था, ठीक ना। तो इस पे ये कुछ समय के लिए इसको मतलब कि अध्ययन किए, फिर उसके ठंडे बस्ते में चला गया, मतलब फिर उसको इस पे उतना गौर नहीं किया, ठीक है, ध्यान नहीं दिए। फिर आता है अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जॉन मार्शल। कौन आते हैं? जॉन मार्शल, ठीक ना। जॉन मार्शल आते हैं, ठीक ना। यहाँ पे काम हड़प्पा सभ्यता को ये जो गए थे रिजर्व करके रख दिए थे क्षेत्र को, मतलब यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। लेकिन फिर जॉन मार्शल का ध्यान जाता है, कब जाता है? तो 1920-21 के आसपास जाता है। कब जाता है? तो 1920-21 के आसपास इन पर ध्यान जाता है। कहाँ जाता है? हड़प्पा सभ्यता की वहाँ पे मिला था ईंट, जो उस पर ध्यान दिया जाए। तो जॉन मार्शल ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। किनको किया था? सेकंड एएसआई थे, सेकंड एएसआई, ठीक ना। एएसआई में आर्कोलॉजिकल स्टैटिस्टिकल इंडेक्स, मतलब इंडिकेशन होता है कुछ, ठीक है ना। तो इनका ध्यान गया, एक व्यक्ति को ये नियुक्त किया जिनका नाम था दयाराम सहनी। क्या था? दयाराम सहनी, दयाराम सहनी। इनको नियुक्त किया जाता है, मतलब ये थे एक प्रकार का, ये जो हेड थे और इनका हेड का ये इनको नियुक्त किए थे। तो दयाराम साहनी जाते हैं यहाँ पे, कहाँ जाते हैं? तो हड़प्पा नामक स्थान पर जाते हैं, ठीक ना। और हड़प्पा नामक स्थान पर जाके क्या करते हैं? फिर ईंटों को अध्ययन करते हैं कि ईंट कब का है या कब पुराना है। तो इनका ये निष्कर्ष आता है कि ईंट जो है लगभग 2500 बीसी का है, लगभग 2500 बीसी का है। हम बीसी और एडी में पहले इसलिए बताए थे कि आपको फिर से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ बताते हैं बीसी तो आप लोग समझ नहीं पाते कि बीसी है क्या, इसलिए हम पहले बता दें बीसी होता है क्या। तो बताया कि लगभग 2500 बीसी का है। और जो हड़प्पा है ये यहाँ पे कई सारे घरों को बनाया गया था, उसी से जो ईंट निकला है वहीं से ईंट निकला है, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे बाजार पाया गया था, ठीक ना। तो हड़प्पा, तो यहीं से खोज होता है हड़प्पा का, यहीं से क्या खोज होता है? हड़प्पा का। और यहाँ पे जो ईटा मिला था सबसे पहले, यहाँ ईटा हड़प्पा में ही मिला था, सबसे पहले खोज हड़प्पा का ही हुआ था। तो इसी के नाम पर क्या रख दिया? उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। क्या रख दिया? तो हड़प्पा सभ्यता रख दिया। इसी से हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था, इसी कारण से, ठीक ना। इसी खोज से हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। तो साथियों आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गर्दा उड़ाएंगे, ठीक है। बढ़िया है ना? वीडियो अच्छा लगा हो तो तनिया इसे मार दीजिएगा, ठीक।